नमस्कार। आज एक बार फिर प्रश्न लेते हैं। एक विद्यार्थी हैं और उनका प्रश्न है कि विगत कुछ दिनों से अवसाद की खबरें बहुत मीडिया में आ रही हैं और इन सब चीज़ों को देखकर उनका मन भी काफ़ी विचलित हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अवसाद एक दिन में नहीं बनता है। उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है और जब कोई व्यक्ति एक लंबे उतार चढ़ाव से गुजरता है तो अति प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ऐसा वैचारिक रूप से होने लगता है कि जीवन में सामंजस्य की कमी हो जाती है, या हम यूँ कहें कि एक स्थिति जिसमें व्यक्ति द्वंद्व में है, खुद से लड़ रहा हो। और ये तो हम सामान्यतः जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति दुनिया से लड़ सकता है, परिस्थितियों से झगड़ सकता है, लेकिन शायद स्वयं से लड़ने की जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और ये सबकी कहानी है। तो कहने का मतलब यह भी है कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, अति प्रतिकूलता हो सकती है, समय हमारे वश में नहीं है, उतार चढ़ाव हमारे वश में नहीं है, आसपास का जो माहौल है वो हमारे वश में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? और स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, अपनी जो आकांक्षा है उनको पंख देना चाहता है, उड़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है। ये तो स्वाभाविक है, यथार्थ है और ये होना भी चाहिए। लेकिन जो उड़ने की परिकल्पना है वो क्या उस चिड़िया की तरह है जो दाना लेने के लिए कई किलोमीटर चली जाती है और दिन भर के संघर्ष के बाद घर पर वापस आकर फिर वही मर्मस्पर्शी और ममत्व भाव से अपने बच्चों को वो दाना देती है? कहने का मतलब है कि क्या वो जो दौड़ है, वो जो यात्रा है, वो भागम भाग है, उसके बाद हम वापस अपनी जड़ों पर आते हैं कि नहीं? ये प्रश्न भी उतना ही सार्थक है, क्योंकि अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर जो दौड़म दौड़ है, जो भागम भाग है, जो गला काटू प्रतिस्पर्धा है, ये मुश्किलें पैदा कर सकती है। मैं चिड़िया का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो आकर अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ रहती है। और शायद हो सकता है कि वो दिन भर की जो थकान हो, जो दिन भर का जो तनाव हो, जो दौड़ धूप हो, वो बच्चों के आलिंगन के बाद कहीं ना कहीं उसका शमन तो होता ही होगा, उस तनाव का। और अगर इंसान की दृष्टि से देखें तो इंसानों में तो भावनात्मक पक्ष बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस दौड़ में कहीं ये जो भावनात्मक पक्ष है, ये जो भाव से सराबोर होने का एक जो मानवीय तत्व है, कहीं यह भी तो धूमिल नहीं हो रहा है। यह देखना भी ज़रूरी है कि जो शॉक एब्जर्वर होते हैं, जो शॉक को एब्जर्व करते हैं, परिवार, घर के सदस्य, मित्रगण, सहयोगी, साथी, सहपाठी, कहीं वो तो पीछे नहीं छूट रहे हैं। आप दौड़िए, बहुत दौड़िए, भागिए, उड़िए, लेकिन घोंसले में भी आइए वापस। कोई शॉक ऑब्जर्वर है वहाँ।
आपके शॉक एब्जॉर्ब करेगा। और वो जो तार जुड़े हुए हैं वो टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो तार टूटते हैं तो संवाद टूटता है, और संवाद जब टूटता है तो आप एकाकी हो जाते हैं। आपके पास सब कुछ होता है, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ओहदा, कुर्सी, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, बहुत कुछ, शोहरत, लेकिन संवाद नहीं होता। और संवाद का ना होना ही बहुत घातक है। इसलिए संवाद में वापस आइए। ये जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, ऐतिहासिक 5000 वर्षों का इतिहास, पारिवारिक परंपराएं, मिलकर रहने की जो जद्दोजहद है, सुकून, इसको भी जोड़े रखिए तो मार्ग आसान हो जाएगा। सबको पता है कि जिसको वो अवसाद होता है वो जानता है, ठीक से जानता है कि संघर्ष कहाँ चल रहा है, खुद से। और खुद से झगड़ना इतना आसान नहीं है, द्वंद्व है, और द्वंद्व तोड़ देता है, विभाजित कर देता है, गिरा देता है। तो एक तरफा हो जाइए, द्वंद्व खत्म करिए। अगला आयाम है ये है कि सफलता के मायने सिर्फ क्या पैसे से है, क्या धन से है? अगर ऐसा है तो शायद ये पूर्ण नहीं है, सफलता संपूर्ण नहीं है। आत्मावलोकन करना चाहिए। शांति और एक स्वीकार करने का भाव, परिस्थितियों को, कमतर को, असफलता को, वो होना चाहिए। स्वीकार करो। हम स्वीकार नहीं करते, झगड़ते हैं, क्योंकि दिन तो हमेशा नहीं रह सकता ना, कभी रात भी होगी, धूप है तो छाँव भी होगी, गर्मी है तो सर्दी भी होगी। ये तो प्रकृति के नियम है। तो फिर हम स्वीकार क्यों नहीं करते? जब हम हमेशा छाँव क्यों चाहते हैं, खुशियाँ क्यों चाहते हैं? भाई प्रकृति के जब नियम ही है तो पक्ष तो दोनों ही होंगे, तो दोनों में समभाव से क्यों नहीं रह सकते? और ये सीखना है। और जो सीखते नहीं है वो टूटते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए सहज होइए, सरल, एकदम सुगम बहो। लेकिन बहना हमेशा कविता की तरह नहीं हो सकता, नदी की तरह बहो। उतार चढ़ाव आएंगे तो भी खंडर आएंगे, बोल्डर आएंगे, नदी के बहाव में न जाने क्या क्या आएगा, लेकिन बह रही है वो अपने संगीत के साथ। ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए। और कुछ ऐसे ही है कि दर्द की राह से हम गुजरते रहे, चोट पर चोट खाकर उबरते रहे, जब जहाँ जिस तरह आजमाए गए, हर कसौटी पर खरे उतरते गए। कुछ ऐसे ही। तो जीवन की कुछ कसौटियाँ हैं और वो हम निर्धारित नहीं कर सकते, वक्त निर्धारित करता है। तो बस उन कसौटियों पर चलना सीखना चाहिए। और किसको दिखाना है? दिखाने के लिए मत करिए, क्योंकि दिखावे में आप अपने आप को खो देंगे। कोई और मत बनिए, क्योंकि कोई और बनते बनते आप स्वयं खो जाएंगे। आप वही करिए जो आप हैं, जो आप स्वयं हैं, जो आप हो सकते हैं। गांधी जी एक हैं, अम्बेडकर एक हैं, टैगोर एक हैं, नेल्सन मंडेला एक हैं,
और न जाने कितने लोग, एक ही तो हैं, कोई दो तो नहीं हुए। फिर क्यों क्या बनना है? कुछ बनने का प्रयत्न मत करो, स्वयं बनो, क्योंकि आपकी स्वयं की क्षमता, आपकी स्वयं की समझ आपके साथ है। आप स्वयं को ही समझ लो, स्वयं के साथ एक तारतम्य बिठाओ, संवादित तारतम्य। फिर देखो साथ नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, मुश्किलें आएंगी लेकिन नमस्ते करे चली जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक तरफा हो जाओ। बुद्ध को लगा कि जंगल में जाना है तो जाना है, छोड़ दिया सब। राजपाट क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जीवन में, वही नहीं है लोगों के, इसलिए परेशान है। इसलिए दूसरे को, इधर उसको देखकर, पड़ोसी को, अड़ोसी को, आगे पीछे देखकर परेशान है। सबका अपना अपना जीवन है, सबकी अपनी एक सोच है, सबका संघर्ष है, और किसी का किसी से कम नहीं है। इसलिए अपने रुतबे में रहो। फ़कीरी है तो फ़कीरी में, और राजशाही है तो राजशाही में। कुछ नहीं होगा, सब कुछ गुजरता जाएगा, समय कट जाएगा, चीज़ें परेशान नहीं करेगी। वो स्वीकारता बढ़ानी चाहिए। महाराणा प्रताप ने घास खाया, घास की रोटियां खाई, राजा थे, स्वीकार लिया कि आज ये परिस्थिति है तो बस खाएंगे। ऐसे कितने उदाहरण हैं इस धरती पर, हमारे आसपास। हम सीखते नहीं हैं। बस जज मत करो किसी को, क्यों जज करना? न्यायाधिपति नहीं है हम सीख रहे हैं, और सीखने की एक अविरल धारा है जो बहती रहती है, इसमें कोई विघ्न नहीं है। अगर ऐसा करेंगे, ऐसे देखेंगे, तो समस्या परेशान नहीं करेगी। और संयमित बने, आहार पर ध्यान दें, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, विश्राम पर ध्यान दें। बस कोई समस्या नहीं आएगी। गोलियों तक, दवाइयों तक पहुंचने से पहले एक बहुत लंबी कहानी होती है अवसाद की, तो वहाँ तक पहुँचे ही क्यों? उससे पहले ही इस भयाक्रांत रास्ते को बदल देना है, रोक देना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।